हाय मेरे भी रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के रामनगर विधानसभा से प्रत्याशी शिशपाल रावत जी से आज हमने मुलाकात की। दरअसल रामनगर में कल एक चर्चा चली थी कि जिस तरह से शुरू में इनका टेम्पो हाई था आम आदमी पार्टी का, वो जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं टेम्पो थोड़ा लो हो गया है। तो इस विषय पर उनसे हम बात करने आए, लेकिन जब हम यहाँ आए हैं तो समझ लीजिए कि कम से कम हमें 10 मिनट इंतजार करना पड़ा उसे बात करने के लिए, क्योंकि वो मीटिंग को संबोधित कर रहे थे और आसपास कई महिलाओं की टीम थी जो सावल थी, उनकी मीटिंग होने वाली थी, वहाँ भेजा जाना था। यहाँ आकर हमें पता चला कि जिस टेम्पो को रामनगर में या कई लोग हम लोग लो समझ रहे थे, वो दुगनी गति से आगे बढ़ रहा है। और जब उसके बाद हमारी शिशपाल रावत जी से बात हुई तो उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस रामनगर के 2 धड़े हो चुके हैं और साथ में भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक दीवान सिंह बिष्ट से लोग नाराज हैं और इसका सीधा फ़ायदा सिर्फ आम आदमी पार्टी को होने जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो स्वच्छ सरकार चल रही है दिल्ली में, उसी का प्रतिबिंब यहाँ देखने को मिलेगा। और शिशपाल रावत जी के बारे में ये बात कही जाती है इस रामनगर चुनाव के संदर्भ में कि सिर्फ उनके चुनाव में शराब नहीं बट रही है, दारू नहीं बट रही है, एक स्वच्छ तरीके से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं जो उनकी पूंजी बन रहा है। और उन्होंने स्पष्ट कहा है जिसको भी दारू या पैसे लेने हैं वो हमारी सभा से दूर चला जाए, कहीं और करे, हम जीते या हारे ना हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम स्वच्छ तरीके से अपने प्रचार को आगे बढ़ाएंगे। और इतने भरोसे के साथ वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ईमानदारी से काम करेंगे तो उनकी सरकार आएगी, कम खर्चा करेंगे तो वो ईमानदारी से जनता के लिए काम कर पाएंगे। और जिस तरह से उन्होंने ये कहा है कि आज की तारीख में सीधी टक्कर वो भाजपा को दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के 2 धड़े हो चुके हैं, भाजपा विधायक उम्मीदवार से लोग नाराज़ हैं, तो उसका सीधा फायदा सीधे मिलने जा रहा है आम आदमी पार्टी को और साथ में जो केजरीवाल की छवि है उसके आधार पे। व्यक्तिगत रूप से मैं एक बात कहूँ आपसे, मैंने 2013 के आम आदमी पार्टी के चुनाव को कवर किया था और एक बात देखी थी कि लोग छापामार युद्ध की तरह काम करते हैं, और वही चीज़ मुझे रामनगर के संदर्भ में देखने को मिली। जिस तरीके से जो अंदर खाने काम कर रहे हैं वो वास्तव में अतुलनीय उदाहरण है। ये लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं और 1.5 साल से ये काम कर रहे थे और उसका असर अब देखने को मिलेगा। इनका कहना है हम शोर शराबा नहीं करते, यही कारण है कि इनको लग रहा है कि टेम्पो इनका लो हो गया है। हमारा टेम्पो शोर शराबे से नहीं, हमारा टेम्पो हाई होगा ज़मीनी कार्यों से। और जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से रामनगर में एक बहुत बड़ा खेला कर सकती है। फिलहाल सुनिए, चंद सवाल मैंने उससे पूछे हैं, थोड़े खफा नजर आ रहे थे लेकिन सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं। हमारे सामने है आम आदमी पार्टी के रामनगर विधानसभा से सशक्त उम्मीदवार शिशपाल रावत जी। शिशपाल रावत जी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं लोग ये बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का टेम्पो लो हो गया है। यार आप क्वेश्चन ही गलत पूछ लेते हो। ऐसा कोई क्यों पूछेंगे लोग कि टेम्पो वो लो हो गया? आम आदमी पार्टी का काम करने का अलग तरीका है, और कौन से लोग आपसे कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का टेम्पो लो हो गया? एक्चुअली में शुरू में बहुत ज्यादा जोश था, दिखाया था, अब रामनगर में दिख नहीं रहा, ऐसा लोग बोल रहे हैं। नहीं, आप कहाँ नहीं देख रहे हैं, हमारी सारी गाड़ियाँ चल रही है, सारा कार्यक्रम चल रहा है। और ये मेरे हिसाब से आपको लगता है शायद कि या तो आप जो है कि प्लानिंग करके सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि आप किसी निर्दलीय को बहुत आगे दिखा रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, और ये पत्रकारिता का अच्छा सवाल नहीं आपके लिए। देखिए, मेरे कार्यालय पे खड़े हैं, मेरे हिसाब से 7 गाड़ियां खड़ी है, मैं खुद डोर टू डोर करके आ रहा हूँ। कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो डोर टू डोर जा रहा हो, सिर्फ एक शिशुपाल रावत है आम आदमी का पार्टी का, जो है कि एक कार्यकर्ता है जो लोगों के डोर टू डोर जा करके लोगों से वोट मांग रहा है। बाकी किसी का समय नहीं, हम तो 1.5 साल से लगातार लोगों के बीच है, और ये सारा जवाब आपको 10 तारीख को जो मार्च है उस दिन आपको मिल जाएगा कि क्या शिशुपाल रावत जी कह रहे थे और क्या हमारी सोच थी और क्या लोगों की सोच थी। अच्छा, आने वाले समय पर जैसे जैसे चुनाव नजदीक बढ़ रहा है आगे, आपको क्या लगता है आप किस टक्कर सीधी किसके साथ है? देखिए, टक्कर है पर कांग्रेस दारू बांट रही है, कुछ निर्दलीय भी जो है पैसे बांट रहे हैं। आम आदमी पार्टी ना दारू बांटती ना पैसे बांटती है, और टक्कर है खास आदमियों की और आम आदमी की। दिल्ली से भी बेहतर रिजल्ट यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आम आदमी पार्टी हल्के में बात नहीं करती है, नियत दिन सर्वे करवा रहे हैं। आज बीजेपी और हमारी फाइट चल रही है, बीजेपी से हम 45 बूथों पे पीछे हैं और बाकी बूथों पे हम आगे चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही माहौल मुस्लिम मतदाताओं के लगेगा कि सिर्फ आम आदमी पार्टी ही जो है बीजेपी को हरा सकती है, तो हम जो है कम से कम 15% वोटों का इजाफा करेंगे और रामनगर में ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी। कुछ लोगों की जमानतें जब्त हो गई यहाँ पे, जिनकी चर्चा आप भी कर रहे हैं और अन्य।
और मैं कह रहा हूँ शिशुपाल रावत जीतेगा तो आम आदमी जीतेगा, जिसके घर में बिजली का बल्ब नहीं जल पा रहा है, जिसको जो है स्वास्थ्य शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उसकी जीत होगी। तय कर रखे कि आम आदमी पार्टी को वोट देना इस बार। अच्छा, एक चीज, आपके एक नगर अध्यक्षा थी, वो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है कुछ दिनों पहले ही अपने 35 समर्थकों के साथ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके नगर अध्यक्ष हैं, क्या नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है उनका। आ रहा है, कल मेरे साथ थे, वो जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अब यही तो आपका रिपोर्ट सही नहीं रहती। ऐसी क्या पीड़ा थी कि आपने आम आदमी पार्टी छोड़ दी? देखिएगा, इनके बारे में सुना और समझा उसको, तब उसके बाद में हमने ये निर्णय लिया कि हमें कांग्रेस में जाना चाहिए और अपनी कांग्रेस को हमें जिताना चाहिए। आप आम आदमी पार्टी में नगर अध्यक्षा थी, कितने साथ लोगों के साथ आई हैं इस पार्टी में आप? मैं 35 लोगों के साथ आई थी। कल जो है कि मैं पुछड़ी शक्तिनगर में था, तो वो जो है कि हमारे साथ थी। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगाते हुए हमारे साथ चल रही थी। अगर आप कहो तो मैं वीडियो फोटो आपको देता हूँ। चलो, वो वीडियो हम आपको भी दिखाएंगे। जब वो ज्वाइन कर रही थी, उन्होंने हमसे इंटरव्यू दिया था हमको, उसका वो मैं डाल नहीं पाया। हो सकता है गरीब पैसे दे करके छल बल जो बीजेपी कांग्रेस का 15 दिन में जो, उसी भाषा में आप भी कह रहे हैं कि जी आम आदमी पार्टी हल्की दिख रही है। हम तो पहले से हल्के हैं, आम आदमी होता ही हल्का है। सिर्फ भारी वो होते हैं जो 15 दिन में करोड़ों रुपए खर्च करके दारू और मुर्गा पैसे बांटने का काम करते हैं, वो लोग देखते हैं। लेकिन जब वोट पड़ेगी तो आम आदमी की वोट पड़ेगी, आम आदमी निश्चित रूप से अपनी जीत को मजबूत करेगा। फिलहाल मेरा ये कहना है, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। इतना जरूरत है कि बहुत कम समय में जिस तरह से आपने टेम्पो हाई किया आम आदमी पार्टी के रामनगर में, वो वास्तव में अतुलनीय है, अनुकरणीय है। आपको जो शुभकामनाएं। मैं एक आपसे बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली में आम आदमी पार्टी का जो काम करने का तरीका है, ये लोगों को अभी पता नहीं है। कल मैं फॉरेस्ट कंपाउंड में एक एक दरवाजे पे जाके आया। हमारा काम करने का तरीका अलग है। हम बूथ वाइज जो है स्टडी करके जा रहे हैं। जिन 45 बूथों पे हमें लग रहा है कि हम जो है ट्रेलिंग पे हैं, बराबर पे हैं या कहीं पिछड़ रहे हैं, उन बूथों पे हमारी आज महिला टीमें और कल से हमारी ड्यूटी चार्ट बन जाएगा। तो हम सीधा सीधा ही है, व्यक्ति ने अपने लिए वोट देना है, बिजली के लिए, पानी के लिए, अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य के लिए। हम कह रहे हैं अगर हमने दिल्ली में किया है, हमारी पार्टी ने किया है, तो आप वोट दीजिए। अगर आपको लगता है आपका रिश्तेदार कह रहा नहीं किया है, तो फिर आपकी मर्जी, आप किसी को भी वोट दें। बहुत धन्यवाद शिशुपाल रावत जी आपका। एक्चुअली कल मार्केट में घूमे थे, कई लोगों ने कहा कि आम आदमी का टेम्पो थोड़ा लो हो रहा है, लेकिन शिशुपाल रावत जी ने कहा कि उनको लग रहा है जो बड़ी भीड़ में गुम गए हैं। अब देखना, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और 10 मार्च को हमारा परिणाम बताएगा कि हम कितने आगे थे। और देखा जाए तो वो एक प्रकार से कह रहे हैं कि हम स्ट्रेटेजिक रणनीति से आगे बढ़ रहे हैं और हर बूथ पे हम लोग कैलकुलेटिव रणनीति से आगे बढ़ रहे हैं, और ये देखने लायक बात है। और व्यक्तिगत रूप से आम आदमी पार्टी का ये प्रोग्राम मैंने भी देखा था 2013 में। वो चुपके चुपके से अंदर बगे और आम आदमी पार्टी छापामार युद्ध की तरह काम करती है। मुझे लग रहा है कि शिशुपाल रावत जी उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद सर, शुभकामनाएं आपको, थैंक यू। तो सुना आपने हमारे शिशुपाल रावत जी का इंटरव्यू। शिशुपाल रावत जी ने 2 टूक कहा कि देखिए, आप हमें लड़ाई से बाहर मान रहे हैं, इससे आपकी पत्रकारिता का स्तर पता चल रहा है। और शिशुपाल रावत जी से मिलके जो तरह की बातें बनाई गई कि टेम्पो का लो था, उस पर उन्होंने खुलकर बातें करी हैं। फिलहाल यह दिलचस्प लड़ाई हो चुकी है रामनगर के संदर्भ में देखा जाए तो। मैं कैमरामैन सौरभ नैनवाल के साथ रवि रावत, पिरुमदारा, रामनगर।